हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। पूजा, जिसके बारे में हर कोई ऑफिस में तारीफ करता रहता है। सुना है कि वो मक्खन की तरह दिखती है। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं और चेहरे पर तो हंसी रहती ही है। सभी कहते हैं कि ऊपर वाले ने तो उसे काफी फुर्सत से बनाया है। पूजा के रूप और गुणों के बारे में तो बहुत सुनी थी, मगर कभी उसे देखा नहीं था, क्योंकि वो पुणे वाली ऑफिस में काम करती थी। मगर मैंने मन में सोच लिया कि मैं एक दिन पूजा से मिलकर ही रहूंगा। किस्मत ने भी एक दिन मेरा साथ दे ही दिया। पूजा को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मुंबई आना पड़ा और उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया हुआ था। उस दिन मैंने पहली बार पूजा को देखा। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही पागल हो गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिस लड़की को मिलने के बारे में सोच रहा था वो इतनी खूबसूरत होगी। हम दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया और नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। वहीं से हम दोनों की बातें शुरू हुई। फिर एक दिन बॉस ने पूजा से कहा कि वो मुंबई की ऑफिस को संभाले, क्योंकि बॉस 2 महीने के लिए लंदन जा रहे थे। जब से वो मुंबई की ऑफिस में आई है, तब से ही मैं उसे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ने लगा, जिससे हमारी दोस्ती में एक खुलापन सा आ गया था, या यूं कहूँ कि हम दोनों नज़दीक आने लगे। पूजा ने एक दिन मुझे बताया कि वो मुझे पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी। मैंने भी उसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पूरा दिन ऑफिस में हम दोनों काम में ही बिजी रहते थे, इसीलिए काम से घर वापस आने के बाद हम दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। मैं पूजा से एकांत में मिलना चाहता था और एक दिन ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दे दिया। मेरे घर वाले एक हफ्ते के लिए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गए। मैंने पूजा को मेरे घर मिलने बुलाया। उसने मिलने के लिए हाँ कह दिया। वो बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहन कर आई और वो किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई है। मैंने उसे देखकर ही कहा, आज तो तुम बहुत ही खास लग रही हो, बिल्कुल परी जैसे सुंदर। आज तो तुम पर प्यार लुटाने का मन कर रहा है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उसने कहा कि तुम्हें रोका किसने है, लुटा लो जितना प्यार लुटाना चाहते हो। मैंने उसकी हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी नाजुक गुलाबी होठों को चूम लिया। वो भी तड़प रही थी और मुझे कुछ बोलने वाली थी, तो मैंने उसे रोका और बोला, पूजा, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। पूजा मेरी ओर देखते हुए बोली, तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम मुझे खुलकर कह सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त ही नहीं, बल्कि तुम मेरा प्यार भी हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने धीरे से कहा, पूजा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने एक लड़की से शादी की थी, उसका नाम अर्पिता है। हम दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। वो अब अपने मायके में रहती है। देखो रवि, मैं तुम्हारा आज हूँ और अर्पिता तुम्हारी अतीत है। मुझे तुम्हारी अतीत से कोई लेना देना नहीं है। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत ही अच्छे हो और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। पूजा की बातों ने मुझे उसके और करीब ले आया। मैंने कहा, पूजा कुछ मत बोलो। मैंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और फिर आगे बढ़ते हुए उसकी धड़कनों पर अपना हाथ रख दिया। वो सिसकती हुई मुझसे लिपट गई। हम दोनों की दिल की धड़कन तेज हो गई। गर्म सांसें एक दूसरे की गालों को महसूस हो रही थी। उसकी हाथ मेरे पूरे शरीर पर घूम रहे थे। फिर मैं भी आगे बढ़ने लगा और पूरी तरह से जुनूनी होकर वो सब में खो गया। पूजा के नाखून मेरी पीठ पर निशान बना रहे थे। वो कराहने लगी, तो मैंने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। वो आंखें बंद करके उस पल को महसूस करने लगी।
मैं भी पहली बार इतना सुकून महसूस कर रहा था। हम दोनों में पहली दोस्ती हुई, फिर प्यार, फिर दो आत्माओं का ऐसा मिलन जो शायद ही कभी एक दूसरे से अलग होगी। उस लम्हे के बाद हम दोनों बहुत ही करीब आ गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।